बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज हो गया। पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब तक 1584 वार्ड्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 4456 शहरी और देही वार्ड्स में 14611 उम्मीदवारों में मुकाबला है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 5226 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 7 अजला को इंतहाई हसास करार दिया गया है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग के वक्त आगाज जैसा कि सुबह 8 बजे रखा गया था, आगाज हो चुका है। बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करेंगे। चमन से हमें रिपोर्ट करेंगे नूर जमाना जगजई, सिब्बी से हम तफसीलात हासिल करेंगे नदीम कौसर से, नसीराबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे मुकेश रुपैता और इब्राहिम कंबो हमें रिपोर्ट करेंगे गवादर से। सबसे पहले रुख करते हैं सिब्बी का। सिब्बी से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम कौसर। नदीम, सिब्बी में तो सख्त गर्मी पड़ती है, मुहिम कैसी रही इंतखाबी और आज क्या सूरत हाल है? बाद बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और सिब्बी वो डिवीज़न है जहाँ सख्त गर्मी पड़ती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिब्बी के डिवीज़नल पब्लिक स्कूल में। यहाँ अब से थोड़ी देर पहले वोटिंग का आगाज़ हो गया। पहले जो अफराद ने जो है वोट डाल दिया है। अभी मेरे अगर मैं देख रहे हैं लाइन एक लगी हुई है, वोट डालने के लिए लोग आए हुए हैं। अगरचे सख्त गर्मी है लेकिन लोग वोट डालने के लिए आए हुए हैं। सिब्बी डिवीज़न में 5 अजला शामिल हैं जिनमें सिब्बी है, कोलू है, डेरा बुगटी है, ज़ियारत है, हरनाई है। ये वो अजला हैं जिनमें वोटिंग शुरू हो चुकी है और लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। सिब्बी में 75 वार्ड्स हैं जिनमें पोलिंग हो रही है और इन वार्ड्स में जो है इनके लिए सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं, तकरीबन 800 एहलकार यहाँ तैनात किए गए हैं। इसके अलावा क्विक रिस्पांस फोर्स भी है जो यहाँ तैनात की गई है, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए वहाँ पहुँचेगी। और इस वक्त जो यहाँ पोलिंग बूथ में भी जो सिक्योरिटी एहलकार है वो मौजूद है। जी, अभी रुक करते हैं चमन का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे नूर जमाना चकजई। नूर जमान, बताएगा चमन में सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं और लोगों को उम्मीदवारों से किस तरह की उम्मीदें हैं यहाँ पर? जी, चूँकि चमन बलूचिस्तान का असास तरीन ज़िला डिक्लेयर किया गया है, चूँकि पाक अफगान सरहद पर भी वाक़या है, लेकिन आज सुबह 8 बजे शहर के मुख्तलिफ अंदरूनी शहर जो पोलिंग स्टेशन थे और नवाई इलाकों में जो पोलिंग स्टेशन थे वो टाइम पर उस पर वोटिंग कास्टिंग का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। जिस वक्त मैं बागीचा हाई स्कूल वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के मर्दाना पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, लेकिन आधे घंटे के ताख़ीर से यहाँ पर पोलिंग का आगाज़ हुआ है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो वोटर्स हैं वो अपने वोट कास्ट कर रहे हैं, जबकि ज़नाना पोलिंग स्टेशन पर ख़ासकर चमन जो कि एक कबायली इलाका है, बड़ी तादाद में ख़वातीन पोलिंग के वक्त से कबल ही पोलिंग स्टेशन पर पहुँच चुके थे। लेकिन यहाँ पर कारपेट सेंटर में वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 का जो ज़नाना पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पोलिंग का आगाज़ नहीं किया जा सका है। वहाँ पर जो मुख्तलिफ उम्मीदवारों के जो वो पोलिंग एजेंट है उनके दरमियान कोई तनाज़ा चल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो ख़वातीन आमला है उन्होंने DRO से भी रब्ता किया कि पोलिंग का आगाज़ करने के लिए वो इस पोलिंग स्टेशन का भी विज़िट करें। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस लेवीज़ जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तैनात है, जबकि FC जो है वो इनकी पेट्रोलिंग की जा रही है, जबकि जो लेवीज़ की क्विक रिस्पांस फोर्स है वो भी मुख्तलिफ इलाकों में गश्त पर मामूर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नूर जमान, हमें अपडेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो गया है और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात में वोटिंग के अमल से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सिब्बी और चमन से हमने अपडेट्स हासिल की और अब रुख करते हैं नसीराबाद का। नसीराबाद से मैं रिपोर्ट करेंगे मुकेश रुपैता। मुकेश, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पोलिंग के दौरान किसी तरह के मसाइल का तो कोई सामना नहीं है और लोग पोलिंग स्टेशन आना शुरू हुए हैं अभी? जी, इस वक्त मैं नसीराबाद के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूलों के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। 9 साल बाद जो ये वोटिंग का अमल आज शुरू हुआ है। लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर पहुँचना शुरू हो गए। नसीराबाद डिवीज़न के 5 अजला झलमक्सी, जाफराबाद, नसीराबाद, बोलान और जफरपुर में जो है आज पोलिंग हो रही है। 283 जो है यूनियन काउंसिलों पर आज जो है इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें से
जो है पोलिंग स्टेशन जो कायम की गई हैं, 586 पोलिंग स्टेशन कायम की गए हैं, 220 को हसास करार दिया गया है, जहां पर हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के साथ FC के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। लेकिन लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर दिखाई दे रही है। ख़वातीन भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर जो है पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने के लिए आ रही हैं। और सूरत हाल जो है अमन अमान है। इसी वक्त तक 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ है, अभी तक जो है जारी है और लोगों की आमद पोलिंग स्टेशन पर जारी है। जी, नसीराबाद से हमें अपडेट कर रहे थे मुकेश रुपेता। रुक करते हैं गवादर का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे इब्राहिम कंबो। इब्राहिम, बताइएगा लोगों का जोशो खरोश कैसा है? गुज़श्ता दिनों मकामी अफराद मुतालिबात के हक में एहतजाज भी करते रहे, बल्दियाती इंतखाबात के लिए वहां पर अब कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान भर की तरह यहाँ पे भी गवादर में भी जो है वो इलेक्शन की तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो ख़वातीन का जो काफ़ी रश दिखाई दे रहा है और इसके अलावा जो है मर्द हज़रात भी काफ़ी वोटिंग के लिए आ रहे हैं। जोक दर जोक जो है वो वोटर्स का काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो वोटर्स जो हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं और मुख्तलिफ जो बूथ्स हैं यहाँ पर वो भी लगाए गए हैं, जो कि पार्टीज़ की जानिब से लगाए गए हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के हवाले से। इसके अलावा सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी में जो है हमारे पास लेवीज़, FC, BC और पुलिस के जो एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। पूरे अगर ज़िले की बात करें, ज़िले गवादर की, तो ज़िले गवादर में जो है वो 1,39,103 जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय दही आज इस्तेमाल करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम कंबो, मुकेश रुपैदा, नदीम कौसर और नूर ज़माना जगज़ई, आप चारों ने हमें अपडेट किया। दिन भर आज आपसे मजीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। सिर्फ चमन से अभी खबर है कि यहाँ पर पोलिंग का अमल कुछ ताख़ीर से शुरू हुआ है, बाकी जो दीगर अजला हैं वहाँ पर पोलिंग का अमल मामूल के मुताबिक है। ख़वातीन वोटर्स भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही हैं। इस मुतालिक आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आज शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई है। कराची में बादलों और तेज समंदरी हवाएं चलने से मौसम शदीद गर्म नहीं हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का जायद तनासुब शहर कराची में मौसम मरतूब करने का बायस है। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शाम या रात के औकात में बारिश हो सकती है। मुल्क में गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत लाड़काना और जैकबाबाद में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान का कहना है खींजर झील में पानी की सतह काफ़ी हद तक कम हो रही है। पानी ना होने की वजह से सिंध में कपास और गन्ने की फसल जल चुकी है। सिंध में ज्यादातर फसलें खराब हो चुकी हैं। एक बयान में मंजूर वसान ने यह भी कहा कि वजीर आजम सिंध के हिस्से का पानी चोरी होने का नोटिस लें। सूबा सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत मजीद बढ़ने लगी। 24 घंटे के दौरान गुद्दू बैराज पर पानी की सतह में कमी के बायस दरिया का बड़ा हिस्सा खुश्क दिखाई देने लगा। मजीद बता रहे हैं सक्खर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। सिंध के बैराजों और दरियाओं में इस वक्त भी पानी की शदीद किल्लत है और आने वाले चंद रोज में गुड्डू, सक्खर, कोटरी बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मजीद कमी वाक़ होगी। इंचार्ज कंट्रोल रूम सक्खर बैराज अब्दुल अजीज सुमर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर 400 क्यूसेक पानी में कमी हुई है, जबकि सक्खर और कोटरी बैराज पर पानी की सूरत हाल 2 से 4 रोज तक बदस्तूर ऐसे ही रहेगी, जबकि गुड्डू बैराज पर पानी की सतह कम होना शुरू होगी, जिसके बाद सक्खर और कोटरी बैराज भी उससे मुतासिर होंगे। बालाई इलाकों में बारिशें न होना और स्कर्दू पर टेम्परेचर के न बढ़ने के बायस पानी की मजीद संगीन खराब सूरत हाल सामने आ सकती है। जी, ठट्ठा और सजावल के अजला में पानी की बदतरीन किल्लत से सबसे ज्यादा नुकसान गन्ने की फसल को पहुंचा है। पानी न होने से शुगर मिल्स को नवंबर में चीनी की तैयारी के लिए गन्ने की फराहमी नामुमकिन नजर आ रही है। मजीद बताएंगे ठट्ठा के इलाके टंडो हाफिज शाह में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। मैं ठट्टा के इलाके टंडो हाफिज शाह में मौजूद हूँ, जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो सोना उगलती थी, लेकिन आज इन ज़मीनों का पानी ना होने के बायस ये हाल हो गया है कि यहाँ पर जो भी फसल लगाई जा रही है उसकी पैदावार नहीं हो रही है। यहाँ पर जो आबादगार हैं उन्होंने गन्ने की फसल काश्त की थी, लेकिन पानी ना होने के बायस गन्ने की फसल को जो नुकसान पहुँचा है वो आप देख सकते हैं। इन आबादगारों का कहना है कि गन्ने की फसल तैयार नहीं
हो सकी है और ना ही पानी आने के बाद भी कोई उम्मीद है कि इसकी तैयारी मुकम्मल हो सकती है। और क्रशिंग ना होने के बाइस मुल्क में एक बार फिर जो है चीनी का शदीद बहरान पैदा होने का खतरा हो गया है। हुकूमत आटे की कीमत को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में गंदम की ब्लैक में फरोख्त जारी है। हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। मैं पहले इधर चक्की से आटा लेने आता था तो 62 रुपये 60 रुपये किलो मिल जाता था, लेकिन अब कुछ दिनों में 75 रुपये किलो मिल रहा है। से आटा मैं लेके जाता था, पहले हमें मिलता था 62 रुपये किलो, लेकिन अब वो 76 रुपये किलो मिल रहा है। फैसलाबाद में चक्कियों से आटा खरीदने वाले शहरी 75 रुपये फी किलो कीमत पर ही चीख रहे थे कि चक्की मालकान ने यह कहकर उनकी नींदें उड़ा दी हैं कि ओपन मार्केट में गंदम मजीद महंगी होने का खदशा है, जिससे फी किलो आटे की कीमत 85 रुपये तक पहुंच सकती है। मेरी चक्की की शॉप है, पहले हमें गंदम देते थे गवर्नमेंट कोटा, वो हमें 1950 रुपये मन के हिसाब से देते थे, जिसका हम रेट देते थे 62 रुपये आटा। अब गंदम का रेट 2600 रुपया हो गया, जिसकी वजह से हमें 75 रुपये आटा देने पर मजबूर कर दिया है। ये और महंगी हो रही है, जिसकी वजह से ये आटा का रेट 80 रुपये 85 रुपये होने का खदशा है। चक्की मालकान का कहना है कि अगर हुकूमत ने गंदम की ब्लैक में फरोख्त रोकने के लिए इकदाम ना किए और आटा चक्कियों को फौरन सरकारी कोटा जारी ना किया तो आवाम को सस्ता आटा फराहम करना मुमकिन नहीं हो सकेगा। कैमरामैन अली अरसलान और अहमद अली के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। कमालिया शहर में हुकूमत पंजाब के सस्ता आटा स्कीम के तहत सिर्फ 2 ही पॉइंट बनाए गए हैं। फ्लावर मिल्स को जिला इंतजामिया ने आटा दुकानों पर फराहम करने से रोक दिया है। मजीद बताएंगे कमालिया से अमजद सईद। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ की जानब से पंजाब भर में सस्ता आटा स्कीम को मुतारफ़ करवाया गया है, जिसमें 10 किलो के आटे को 650 रुपये से कम करके 490 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। ताहम ये बात देखने में आई है कि पंजाब भर में तमाम दुकानों पर आटे को सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया टोबा टेक्सिंग की जानब से कमालिया में लाखों की आबादी के लिए सिर्फ 4 पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ पर आटे की तकसीम जारी है। इस सिलसिला में मकामी फ्लोर मिल इंतज़ामिया से भी रब्ता किया तो उनका कहना था कि आम दुकानों पर हमें आटा सप्लाई करने से रोक दिया गया है, सिर्फ जो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा पॉइंट है सिर्फ उन पर आटे की सप्लाई जारी है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत से सब्सिडीज़ मज़ीद ख़त्म करेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये इतराफ़ भी किया कि पेट्रोलियम सब्सिडी पर फैसले में ताख़ीर से कौमी ख़जाने को 135 अरब रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने रूस से कोई मुआहिदा नहीं किया। हमाद अजहर के ख़त का मॉस्को से कोई जवाब नहीं आया। नई हुकूमत रूस से गंदम लेने की कोशिश करेगी और अगर रूस ने कोई रास्ता निकाला तो सस्ता तेल भी खरीदा जाएगा। अभी भी 56 अरब रुपए आप डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं, 17 रुपए 17.5 रुपए आप फी लीटर पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं। फर्स्ट को ओगरा ने रिवाइज करना है इनको, 117-115 डॉलर पर बैरल इस वक्त ऑयल हो चुका है, अपवर्ड्स होगा जी, 200 रुपए का डॉलर हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये मजीद रिवाइज होगा तो ये सब्सिडी के नंबर और बढ़ जाएंगे, यानी डीजल पे हम 55 रुपए पर लीटर से ज्यादा सब्सिडी दे रहे होंगे और पेट्रोल पे भी ज़्यादा दे होंगे। तो इसका मतलब और मुश्किल फैसले करने हैं अभी आपने। पेट्रोल पे तो मुझे यकीन है कि शायद इससे बढ़ जाएगा नंबर, डीजल का मुझे नहीं पता है, लेकिन ओगरा की समरी आएगी तो पता चलेगा। मुझे सच में अभी भी 56 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है, ये भी खत्म करना है। ये सब्सिडी जो 56 रुपए की दे रहे हैं हम सब्सिडी, ये खत्म करनी है एट सम पॉइंट। जरूरी नहीं है कि पहले क्यों 26 को प्राइस बढ़ाइए, जो पहली को बढ़ानी थी वो 26 को बढ़वा ली। 11 अप्रैल को आप ये फैसला कर लेते कि ये गलत किया तरीके इंसाफ ने, जो आप कह भी रहे थे, और इसको आप चेंज कर देते उसी दिन। जो फैसला मतलब आपने 26 मई को लिया है 2 दिन पहले, वो अगर आप 11 अप्रैल को ले लेते तो आप कौमी खजाने के 170 अरब रुपए बचा लेते। बिल्कुल, तो वो आपने नहीं बचाया। हाँ, 135 अरब रुपए बचा लेते, लेकिन 12 चलें ठीक है। हाँ, तो वो फैसला, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी हुई ना फिर। अगर हम जिस दिन पहले दिन आते हैं और हमने ये बात बार बार करी है, और इसी को बारूदी सुरंग कहते हैं कि खान साहब एक बारूदी सुरंग लगा के गए थे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर है ये, पॉलिटिकल हुकूमत है ये, कोई मतलब टेक्नोक्रेटिक हुकूमत नहीं है ये, कोई इलेक्टेड हुकूमत है। तो इलेक्शंस अपने कुछ वक्त लेते हैं ये चीज़ समझने में। चोटी के प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज, जिनके तमाम लोगों के साथ अच्छे रवाबित हैं, उनकी रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के साथ गुफ्तगू की ऑडियो सामने आई है। मलिक रियाज आसिफ अली जरदारी से कहते सुनाई दे रहे हैं कि खान के पैगामात आ रहे हैं, मुसालहत करवा दें। मलिक रियाज ने मजीद कहा कि आज तो उसने मुझे बहुत ही मैसेजेस किए हैं कि पैचअप करवा दें। मलिक रियाज की इस बात पर आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि अब इम्पॉसिबल है ना,
मलिक रियाज का आखिरी जुमला ये सुनाई दे रहा है कि नहीं ठीक है, बस आपके सामने बात रख दी। हेलो, अस्सलाम सर। वालेकुम खैरियत सर। बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं क्या मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार दूँ। मलिक रियाज की आसिफ अली जरदारी के साथ इस गुफ्तगू की ऑडियो सामने आने पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद ने कहा है कि हमें हर वक्त गालियां निकालने वालों को मुबारक हो कि उनके हैंडसम इमरान खान आसिफ अली जरदारी से मलिक रियाज के जरिए मुआफिया मांग रहे हैं। परवेज रशीद ने कहा उन्हें मुआफी मांगने पर एतराज नहीं, हैरत है कि एक नाम निहाद सादिक और अमीन एक मुबैना मुलजिम से मुआफिया मांग रहे हैं। पाकिस्तान विमेंस ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर क्लीन स्वीप कर दिया। पाकिस्तान विमेन ने 108 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। और ये कराची के साउथर्न क्लब में खेले गए आखिरी मैच में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 107 रन बनाए। कप्तान चमारी अतापत्तू 37, हसीनी परेरा 24 रन बनाकर नुमाया रही। पाकिस्तान की जानिब से नेज़रदार, कायनात इम्तियाज, तूबा हसन ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान विमेंस ने हदफ आखिरी गेंद पर हासिल करके 6 विकेट से फतह समेटी। मुनीबा अली 25 रन बनाकर नुमाया रही। आलिया रियाज ने 17 रन बनाए। बिस्मा मारूफ 15 रन बनाकर नॉट आउट रही। श्रीलंका विमेंस की जानिब से उषा डराना सिंगे ने 3, कविशा दुलारी ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 1 जून से होगा।